हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं बात करूंगी CUET PG की। हाँ, उसके तहत बीएड के फॉर्म जो है भाई वो निकले हुए हैं। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और राज्य की यूनिवर्सिटीज वो इसके माध्यम से जो है प्रवेश लेती हैं अपने बीएड के। तो पीजी के फॉर्म भी निकले हुए हैं और साथ के साथ अंडर ग्रेजुएट वालों के जो 12th के बाद होते हैं उसके भी निकले हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे से आपसे बात करूंगी बीएड के फॉर्म्स की। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपकी कितनी सारी यूनिवर्सिटीज जो इसमें भाग लेती हैं, सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज हैं। आप देख सकते हैं कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भाई एक यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि जो डीयू है वो COQP, ये ऐसे कोड होते हैं, वो अपना लैंग्वेज का, मैथ्स का अलग से लेता है। ठीक है, तो आपको कोड उस हिसाब से सिलेक्ट करना होगा, वो मैं अभी आपको सारा समझा दूंगी। देखिए, असम यूनिवर्सिटी, लखनऊ की यूनिवर्सिटी, अमेठी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, पंजाब, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया स्टेट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, मणिपुर, पूरे मतलब भारत में जो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, आपकी DU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इसमें एडमिशन इस CUET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। साथ ही साथ आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो आपकी राज्य की यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, जिसके चयन होकर जिससे जो है भाई फिर जो है आपका एडमिशन होता है। साथ के साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपकी MET, ये सब भी CUET एंट्रेंस बेसिस पे जो है एडमिशन लेती है। अब ये है क्या सारा मामला? देखिए, मामला है कुछ इस तरीके से कि आपका CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें ही बीएड के आवेदन आते हैं। ठीक है, तो CUET PG 2026 इसके फॉर्म जो है भाई वो निकले हुए हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड मोड में इसकी परीक्षा आयोजित कराएगा। ठीक, पिछले 2 वर्ष से इस तरीके से ये परीक्षा आयोजित करा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आपके फॉर्म आवेदन सब अच्छे से बता रखा है कि आपके देखिए फॉर्म जो है वो 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच भरे जाएंगे। ठीक है, काफी दिन हो गए हैं फॉर्म निकले हुए, 14 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट की सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाए एग्जामिनेशन फी का, वो 14 जनवरी 2026 है। करेक्शन पर्टिकुलर्स में आप 18 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच कर सकते हैं। एक और इनका नोटिफिकेशन आया था कि 4 एग्जामिनेशन सिटी जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर प्रेजेंट एड्रेस है, उसके हिसाब से आपने चूज की होगी। तो उन्होंने कहा करेक्शन जब आएगा पोर्टल तो आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक इनका आया था एक और नोटिस। इंटीमेशन सिटी एग्जाम सेंटर्स का उन्होंने कहा कि भाई हम बाद में देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड वो भी बाद में आएगा। मार्च में जो है भाई 2026 में जो है आपका पेपर हो जाएगा। ड्यूरेशन जो है भाई 90 मिनट का ये पेपर रहेगा। ठीक है, टाइमिंग एग्जाम की वो बता दी जाएगी। आपका एग्जाम सेंटर, डेट, शिफ्ट सब जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे आएगा। तो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट रहिएगा, exam.nta.nic.in। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये होता है कि एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, अगर कोई 2 टेस्ट पेपर देना चाहता है, मान लीजिए कि बीएड का और साथ के साथ वो देना चाहता है MA हिस्ट्री का, तो 2 के लिए जो फीस है वो जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उनकी जनरल EWS वाला और OBC नॉन क्रीमियल लेयर वाला उसके 1200 है। जनरल की 2 टेस्ट पेपर की फीस 1400 रुपए है। मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हर एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए फिर आपको 700 रुपए फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, आउटसाइड भारत की काफी ज्यादा है। ठीक है, और दिव्यांग जन की यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे जो है एडिशनल की फिर 600 रुपए है। ठीक है, आपका ऑनलाइन तरीके से भाई आपको आवेदन जो है भाई इसके अंदर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक तो ये मनु राठी यूट्यूब चैनल पे आपको CUET BEd PYQ सॉल्यूशन की बिल्कुल फ्री में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, और जो पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए करा दूंगी। उससे पहले जितने पेपर हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन इस प्लेलिस्ट में भैया आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करें कि भाई आपका देखो इस तरीके से कोड होते हैं जो आपको चूज करने हैं। COQP03 BEd, BEd MAd इंटीग्रेटेड, BEd हियरिंग इम्पेयर्ड, BEd ID,
बीएड, विजुअल इम्पेयर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एक्सटेंशन। COQP03 ये तो सभी को भरना है, ये जनरल बीएड है का वाला कोड है। अब स्पेसिफिकली आप अब जिस यूनिवर्सिटी में आप जो है जिसको फोकस करके CUET दे रहे हैं, वहाँ पे कई संस्थान ऐसे होते हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो लैंग्वेज में स्पेशल मतलब बीएड इन लैंग्वेज, बीएड इन मैथमेटिक्स ऐसे कराते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना कोड देखना पड़ेगा। ठीक है, COQP04 बीएड ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का है, COQP05 बीएड लैंग्वेज का है, COQP06 बीएड साइंस का है, COQP07 बीएड मैथमेटिक्स का है, COQP 08 से फिर भाई देखिए कॉमर्स वगैरह की पीजी हैं जिसमें करना चाहते हैं। एक टाइम पे आप 2 और मैक्सिमम 4 भर सकते हैं, और फिर 2 से ज्यादा भरेंगे तो फिर वही 700 रुपये और एडिशनल ऐड हो जाएंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पेपर के पैटर्न की आपसे बात करें, तो भाई मैंने आपको बताया कि पेपर जो है भाई वो ऑनलाइन तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीएड मैथ्स वालों का COQP07, ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट वाले आएंगे क्योंकि ये तो मैथ्स का है। ठीक है, बाइलिंगुअल आएंगे, हिंदी इंग्लिश में सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, मैथ, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस से भाई वहां पे सवाल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका COQP06 जो कि बीएड साइंस वालों का है, उनका जो होगा उनका पेपर भी 75 मार्क्स का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनके बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस से प्रश्न आएंगे। इसके बाद आ गया भाई आपका क्या, COQP05 जो बीएड लैंग्वेजेस के लिए है। यहाँ पर भी आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लैंग्वेज इक्विटेबल आइटम। ठीक है, तो उस हिसाब से लैंग्वेज के होंगे आपके। अगर हम बात करें COQP03, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सब इसी को भरते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या रहता है कि यहाँ पर आपका आ जाते हैं 75 मार्क्स का पेपर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सारे क्वेश्चन कंपलसरी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इन्वायरमेंट, सोशल साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स। तो इन सब के जितना PYQ का सॉल्यूशन है ना, वो आपको भाई इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट से लगा लेना, आपको बहुत फायदा होगा। और जो पिछली बार का पेपर है उसका भी सॉल्यूशन मैं जल्द ही करवा दूंगी। ठीक है, अब ये आपने देख लिया, इस तरीके से ये आपको कोड जो है भाई अपना चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरीके से आवेदन कैसे करना है। ठीक है, उसके स्टेप्स भी हैं कि आप स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, रजिस्टर कीजिए खुद को, ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन कीजिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद डाउनलोड कीजिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। वही है कि अगर आप जो है 2 टेस्ट पेपर करेंगे तो 1400, और हर एडिशनल पेपर के लिए 700 जनरल वाले के। ठीक है, और ये सारी इंस्ट्रक्शन की भाई मैं एलिजिबल हूँ, आपका सिग्नेचर और फोटो सारी होनी चाहिए, आपका जहाँ से आप पेमेंट कटवा रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड जो है वो 13 लेटर का, कोई बड़ा अंक, छोटा अंक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर आ जाइए क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, कंफर्म करनी है, पर्सनल डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी ईमेल, मोबाइल नंबर अपना ही दीजिएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस वाला तो उसको सेम कर दीजिए, और अपना पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद भाई यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, वरना यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए और आपका एक OTP आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भाई क्या होगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना चाहते हैं, OTP आ जाएगा, और OTP फट से आएगा, वो जो है आपको यहाँ पर फिर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इस OTP को फिल करने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंफर्म हो गया, ईमेल आईडी, फी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म व्यू, ये रह जाते हैं। तो फिर आप जो है अब इन चीज़ों को पूरा करेंगे। ठीक है, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिर से भरेंगे। ठीक, उसके बाद कैप्चा कोड करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आप डिसेबिलिटी अगर है तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उसकी डिटेल्स, नंबर वगैरह। ठीक है, और आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा कार्ड चूज करना चाहते हैं, आधार कार्ड, डिजी लॉकर, या जो भी अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आधार संख्या, कैंडिडेट का नाम कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बाद आपने पहचान चुनी है आधार। ठीक है, OTP आएगी 1 टाइम, आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फोटो डालनी है। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी अपार ID है,
ठीक है। अपार आईडी तो जनरेट करनी होती है, डिजी लॉकर में जाकर होती है, वो तो जरूर मैंडेटरी है वो तो आजकल। तो अपनी अपार आईडी भरिए। इसके बाद आ गया भाई आपका सेलेक्ट फॉर एग्जाम। आप कौन सी जो है आप एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, ठीक है। और साथ के साथ भाई आपने माता पिता का ऑक्यूपेशन, एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी होगी। आपको 10th 12th के मार्क्स यहाँ पे भरने हैं बेटा। फिर उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्योंकि ये पीजी है तो अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप रिजल्ट जो है अपीयर्ड करके भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद CUET PG 2026 का फिर ये कैप्चा डालना है। लाइव कैमरा से भाई आपकी फोटो ली जाएगी, जैसे बिहार की जो अभी BPSC में लेते हैं, और यहाँ पे कैप्चर की गई तस्वीर यहाँ पे फिर दिख जाएगी। आपको अपना फोटो पासपोर्ट साइज विदाउट मास्क और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें आपने जो भी भरी हैं वो सारी दिखा देंगे और वो कह देंगे आई एग्री, फाइनल सबमिट। फिर इसके बाद जो है भाई आप जो है मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं। तो आवेदन जरूर कीजिए, और कोई डिटेल चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।